हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड अंजलि। और मैं फिर से अपना एक नेक्स्ट व्लॉग लेकर आ गई हूँ। तो ठंड के टाइम चल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मिल्क ले लिया जाए। बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा था मुझे, तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी औषधि का काम करता है हल्दी वाला दूध। तो मैंने हल्दी वाला दूध ले लिया है और यहाँ भाई साहब और बड़े भाई साहब दोनों सो रहे थे तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। और संडे का दिन था तो सब रेस्ट ही कर रहे थे। थोड़ा लेट ही हो जाता है, वैसे भी छोटे छोटे दिन होते हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ बहुत ठंडी है। और इधर चल रही थी आज सिक्की 2 मूवी चल रही थी, तो मैंने वही बैठ गई थी देखने के लिए और अपना मिल्क और गुड़ ले लिया है। तो ये इवनिंग टाइम है, तो टाइम 6:30 हो रहा था। तो इवनिंग टाइम में आप जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप ले सकते हो। मुझे ज़रूरत थी बॉडी में तो मैंने सोचा चलो अभी ले लेते हैं। तो फिर मैं बैठ गई थी थोड़ी देर टीवी देखने के लिए और अपना मिल्क एंजॉय करूँगी। फिर बस गाइस आ गए थे किचन में और सोचा थी कि चलो बनाते हैं मैक्रोनी, क्योंकि मैक्रोनी एक्चुअली बॉयल रखी हुई थी फ्रिज में, मैंने रख दी थी, थोड़ी बनाई थी। और बच्चे आ गए थे थोड़े घर पे, तो फिर सोचा कि चलो पहले मैक्रोनी बना देते हैं। नंद की बेटी वगैरह थी और बच्चे भाभी के बच्चे थे, तो वो सब आ गए थे और मेरी नाइफ़ नीचे गिर गई है। तो ये प्याज और आलू काट लिया था मैंने और एक हरी मिर्च काट ली। तो अब बनाएंगे हम मैक्रोनी। तो थोड़ा सा मैंने ये ऑयल डाला था इसमें, घर का ऑयल रहता है तो मुझे फिल करनी पड़ती है बॉटल, तो इसलिए निकाला था मैंने। तो उसको मैंने ऐसे पलट के रख दिया था कढ़ाई के ऊपर, तो जितना भी एक्सेस ऑयल था वो सारा उसमें कढ़ाई में आ गया है। और इसके बाद हम मैक्रोनी बनाएंगे। तो सिंपल सी डिश है ये, कोई मेहनत वाला बहुत काम नहीं है। बस हॉट ऑयल में आपको हींग ज़ीरा आप जो भी डालते हो, तो एक्चुअली रखी ही हुई थी सब्जी वगैरह की, तो मैंने सोचा चलो इसी में बना लेते हैं। तो मैंने साफ़ कढ़ाई नहीं ली थी, तो बस डाल दिया है हींग ज़ीरा। और इसके बाद मैं डालूँगी आलू जितने भी हैं मेरे कटे हुए, और इसके बाद सॉल्ट डाल कर के उनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने दूँगी। इसके बाद प्याज तो मैं पहले ही डाल दूँगी। और बस ये सिंपल सा है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, आप देख लीजिए। और इसके बाद अगर आप टमाटोज़ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। और इसके बाद मैं डालूँगी आपको स्पाइसेस, इसमें डाल दूँगी। स्पाइसेस में रहेगा हमारा, अगर मैगी मसाला आपके पास होगा तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप पास्ता मसाला भी आता है मार्केट में ऑलरेडी, आप वो भी लेकर के यूज़ कर सकते हो। और वहाँ पीछे जो आप कोकोआ पाउडर देख रहे हो, मैंने निकाला था बनाने के लिए वो केक, बट केक अभी तक नहीं बन पा रहा है, नहीं टाइम मिल पा रहा है। छोटे छोटे घर के इतने काम हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहा है। तो अभी फ़िलहाल मफ़िन मंगा लिया था मैंने, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ जो भी हो रहा है।
बस गाइस मैंने मैगी मसाला डाल कर के और मैक्रोनी को डिश आउट कर लिया है। बस बच्चों को दे देंगे फटाफट से, इसके बाद आगे के काम हम शुरू करेंगे। तो मैं आज बनाने वाली हूँ बथुए की कचौड़ी, जो कि काट के बनता है बथुआ। और मम्मी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके काट करके महीन छोटा छोटा सा महीन महीन सा काट करके रखा है। हमारे यहाँ हमेशा से ऐसे ही बनता आया है, बट अब मम्मी की भी एज हो गई है, कभी अगर वो नहीं काट पाई तो फिर मैं बॉईल करके ही यूज़ कर लेती हूँ। वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है काटने से, क्योंकि काटने में इतना टाइम होना चाहिए। तो टाइम नहीं होता है कभी कभी, तो फिर नहीं करते हैं आप ऐसे भी। तो बच्चियां हैं, तो मैं भी बैठ गई थी मम्मी के पास, और मम्मी तो बहुत ज़्यादा इस जाड़े में तो उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ी है कि बहुत क्या ही बताएं अब। और सूप बराबर हम यूज़ ही कर रहे थे, तो सूप तो अलग अलग टाइप के मंगा लिए थे, उन्हें बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये मैंने चढ़ा दी है रबड़ी। तो आज हम रबड़ी, हाँ, हमारे डिनर में रहेगी, और कचौड़ियाँ रहेंगी बथुए की, और आगे आपको बताते हैं। तो देखा गाइस, मैंने जो बथुआ मम्मी ने काटा था, क्योंकि अगर मैं धुल कर उनको देती हूँ तो फिर उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है हाथ में, क्योंकि ठंडा भी हो जाता है पानी लगने से। तो मैं बाद में वॉश कर लेती हूँ। और ये मम्मी ने मटर मुझे दिए हैं खाने के लिए, क्योंकि वो अंगीठी के पास बैठी हैं, तो वो छोटी छोटी आलू, और उनकी हैबिट है कि वो इस तरीके से खाती है। और सच में ये जो भुंजी हुई चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा सोंधापन आता है इनमें, बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो मैं भी खाने लगी थी। और मैं यहाँ चटनी की तैयारी कर रही हूँ, तो हरा धनिया की चटनी बनेगी। और सूप डिसाइड कर रहे थे कौन सा बना लेते हैं, कौन सा अच्छा लगेगा। तो हॉट एंड सोर है, और स्वीट कॉर्न है, और मंचूरियन वाला है, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सारे ही। तो ये जो है मकैनो वाला, ये बहुत ज़्यादा बिटर वाला टेस्ट देता है, तो ये बहुत अच्छा है। और मतलब तीखे के साथ साथ इसमें गार्लिक की भी जो क्वांटिटी वो भी बहुत अच्छी है। तो बस एक पाउच डालेंगे, और हम इसके ही अकॉर्डिंग डाल लेंगे भर करके 1 कप पानी। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा एक बॉयल आने तक पकाएंगे। तो आज मैं गई थी नीचे, नीचे बैठ गई थी जाके बगल में, तो वहाँ पे बच्चियाँ थी, तो उन लोगों ने मेरे नेल पॉलिश लगा दी। तो कभी कभी लगा लिया जाता है तो अच्छा लगता है, तो लग गई बस बाई चांस। ऐसे तो कभी टाइम नहीं मिलता है ये सब काम करने का। तो बस मैंने भर करके मीन्स 150 ml के अकॉर्डिंग लगभग डाल लिया होगा मैंने मेजर करके। और इसके बाद इसमें अच्छा सा एक बॉईल लाएंगे हम, और इसके बाद सर्व करेंगे। सो गाइज़, आपने जैसे देखा, मैंने सोचा था पहले उसी बोल में मैं
डाल करके आटा और जो बथुआ कटा हुआ था हमारा वो मैं बाइंड कर पाऊँगी, बट नहीं हुआ। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो फिर मैंने वो जो ऑयल वाली कढ़ाई थी फिर मैंने वही ले ली थी और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया क्योंकि उसमें ऑयल ऑलरेडी पड़ा हुआ था और मोहन तो मुझे लेना ही था। तो मैंने आटा और बथुआ जो कटा हुआ था हमारा वो डाल लिया है और हमने इसमें जो अजवाइन का ये देखिए मेरा रखा हुआ है जार, तो मैंने उससे डाल लिया है उसको और मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लिया है और मोहन मैंने थोड़ा और ले लिया था। तो इस तरह से फटाफट से बाइंड करके इसको हम रख देंगे। इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी पूरियाँ बेल करके डालेंगे और बनाएंगे। और इधर मैंने चटनी की तैयारी भी कर ली थी। और हरे धनिए की चटनी में तो यूजुअली जो यूज़ ही होता है हम इंडियंस के यहाँ, तो सिर्फ धनिया और मीन्स गार्लिक डाल लेंगे। और हर स्टेट का अलग अलग रहता है कहाँ पे कौन सा फ्लेवर किसी को पसंद आता है। तो हमारे यहाँ यूपी का तो ये बेस्ट है कि सिर्फ ये आपका गार्लिक जाएगा और हरा धनिया जाएगा और सॉल्ट जाएगा, हींग जीरा जाएगा। और मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और सिर्फ आप और हरी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो बस डाल करके अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और बस हमारी धनिया चटनी रेडी हो जाएगी और टमाटर डाल लेंगे। ओ मामा ये हमारी है रबड़ी। तो ये देखिए रबड़ी मेरी रेडी हो गई है और मम्मी को कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था उस टाइम, तो मैंने उनको रबड़ी दिया। तो सच में उन्हें कम से कम थोड़ा सा फ्लेवर आया, थोड़ा सा उन्हें अच्छा लगा। सच में वो कुछ भी नहीं खा पा रही थी, सिर्फ सूप पी रही थी और या फिर तो बिस्किट चाय ले लिया। मतलब स्वाद ही बिल्कुल पता नहीं कहाँ चला गया था। तो हो जाता है इन्फेक्शन जब बॉडी में होता है, जब तक चला नहीं जाता तब तक ऐसे ही रहता है। तो ये देखिए मैं आपको पूरियाँ भी बेल के दिखा रही हूँ कितनी ईज़िली कन्वीनियंटली बेल जा रही हैं। तो और ये मैं थोड़ा सा मैंने आटा थोड़ा सा जो बाइंड किया है तो ज़्यादा था बथुआ, तो हो सकता है हमारे सुबह के लिए भी हो जाएंगी ये नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह के वैसे भी छोटे छोटे दिन हो रहे थे इतने ज़्यादा। ये जनवरी का व्लॉग है एक्चुअली, तो मैंने शूट किया था, बट वही रहता है ना कि मेरे सारे ब्लॉग एडिट नहीं हो पाते टाइम टू टाइम। बट कोई नहीं, जब हो पा रहा है तब हो पा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले करके नहीं कर पाती हूँ। तो जब अच्छे से हो जाएगा तभी करेंगे शेयर, क्योंकि वर्क तो हमने किया ही था। तो बस हेल्प होनी चाहिए। और अभी भी ये चीज़ बथुआ आ रहा है तो आप ज़रूर ट्राई करिए, आप ज़रूर अपने घर में बनाइए। अगर आपके घर में बड़े कोई हैं या कोई फ्री रहते हैं तो वो कट कर सकते हैं, कोई लेडी हो। हमारी तो मम्मी जी रहती हैं तो वही हेल्प कर देती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है उनसे हमको। गाइस हमने आलू मटर के फ़रे बनाए थे सुबह, तो भरता रखा हुआ था। आलू मटर और टमाटर को तो मैं आपको व्लॉग दिखा ही चुकी हूँ उसका। तो वही भरता रखा हुआ था बाइंडिंग स्टफिंग। तो मैंने सोचा कि चलो एक कचौरी बना लेते हैं, तो मैंने उसकी 2-3 सी कचौरियाँ बनाई थी। और ये देखिए एक ये है एक वो है, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी थी हमारी कचौड़ियाँ भी। आप ट्राई कर सकते हो।
और देखा गाइज़ आपने पूरा कैसे फैला के रखती हैं ये लड़कियाँ। तो खेल कर तो चली गई थी, फिर मैंने पूरा 1 घंटा लग गया होगा मुझे पूरा सब साफ़ करने में। तो पूरा घर इतने अच्छे से साफ़ किया मैंने पूरा हॉल। तो करना पड़ता है, और बच्चे तो खेलेंगे ही, बच्चों का ही टाइम है तो हम लोग थोड़ी ना करेंगे। चलिए कोई नहीं, ये भी मैंने काम फटाफट से कर ही दिया था, फिर मैं आगे के कामों में लग गई थी। क्योंकि आज हमारे यहाँ मायके से भी आ रहे थे पापा लोग, क्योंकि खिचड़ी वगैरह उनको दान करनी थी, तो वो भी सामान सब लाना था उनको, तो वो भी सामान लाए थे। तो वो भी मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी, कुछ खाना वाना बनाऊंगी बढ़िया सा, कभी कभी तो आते ही हैं वो लोग। सो गाइज़, अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। और जो आगे का व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको शेयर करूँगी, सब कुछ मैंने बनाया था। तो बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।